Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear students, hope you all are fine and doing great. Today we are going to start Science for grade 6th. All of you open your reading textbook page 41. Dear students, in our previous lecture we have done reading plus explanation of unit number 4. Today we are going to solve the exercise of this unit. Here you can see that on page number 41 here is a question. Work it out. Draw and label the diagram of the internal structure of leaf. ओके स्टूडेंट्स, आपको लीफ की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर ड्रॉ भी करनी है और लेबल भी करनी है. यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस है जो कि आपके एमसीक्यूज़ के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, आपने इनको भी मस्ट प्रिपेयर करना है. फोटोसिंथेसिस. व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? इट इज़ द प्रोसेस इन विच लाइव पॉट सेल मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. ओके स्टूडेंट, फोटोसिंथेसिस वो प्रोसीजर है जिसमें प्लांट्स सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में अपने लिए खुराक बनाते हैं. सेकंड आपके पास क्यूटिकल. इट इज़ द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर. ठीक है, ये लीफ की जो है ना आउटर मोस्ट सबसे ऊपर वाली और प्रोटेक्टिव मीन हिफाजती तय है. इट प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर. अब क्या इसका फंक्शन क्या है स्टूडेंट्स कि ये वाटर का जो लॉस है उसको प्रिवेंट करते हैं, यानी पत्ते को पानी की कमी से महफूज रखती है. जाइलम. इट इज़ प्रेजेंट इन द सेंट्रल रीजन ऑफ अ लीफ. ये लीफ का जो सेंट्रल रीजन है उसमें पाया जाता है. एंड इज इन्वॉल्व इन सप्लाइंग वाटर एंड मिनरल टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. और इसका फंक्शन क्या है? ये प्लांट्स के तमाम पार्ट्स को वाटर और मिनरल सप्लाई करती है. फ्लोएम. इट इज़ ऑल्सो लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ अ लीफ. ठीक है, फ्लोएम भी सेंटर में है जाइलम के करीब. इट सप्लाइज प्रीपेयर्ड फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. अब देखें, फ्लोएम जाइलम का फंक्शन था कि वो वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करेगी. एज इट इज़ फ्लोएम का फंक्शन है कि वो प्रीपेयर्ड फूड को प्लांट के तमाम पार्ट्स तक पहुंचाएगी. रेस्पिरेशन. इट इज़ अ biological process that all living organism use to produce energy that they need to perform all their activities. ठीक है, रेस्पिरेशन जो है ये biological process है. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो इस प्रोसीजर को यूज़ करते हुए एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं ताकि सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म हो सकें. पेज नंबर 42 पे है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3. चूज़ द करेक्ट ऑप्शन. आपको MCQs दिए गए हैं, 4 ऑप्शन हैं हर एक के. आपको इनमें से जो भी करेक्ट होगा उसको आपने सर्कल करना है. प्लांट गेट्स ऑल द एनर्जी दे नीड फ्रॉम द डैश. ओके स्टूडेंट्स, प्लांट्स को जो एनर्जी चाहिए होती है वो कहाँ से लेते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास मून, स्काई, सॉइल या फिर सन. ऑफ कोर्स सन. ओके, सर्कल द सन. दूसरा है हमारे पास विच वन ऑफ दीज इस साइट फॉर फोटोसिंथेसिस. इसमें से कौन सी जो है वो फोटोसिंथेसिस की साइट है, मतलब फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होती है? ऑप्शन ए है लीव्स, ऑप्शन बी रूट्स, ऑप्शन सी स्टेम एंड 4 फ्लोर. आपको पता है स्टूडेंट्स ज़्यादातर जो फूड जो है वो प्रिपेयर कहाँ पर होती है? लीव्स में प्रिपेयर होती है. और फोटोसिंथेसिस प्रोसीजर ही वो है कि जिसमें प्लांट्स अपने लिए फूड को प्रिपेयर कर सकते हैं. तो आपने ऑप्शन ए यानी लीव्स को सर्कल करना है क्योंकि फोटोसिंथेसिस यहाँ पर होती है. तीसरा है आपके पास प्लांट नीड डैश टू रेस्पायर. प्लांट को रेस्पायर करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? ऑप्शन ए वाटर, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन एंड ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड. अब देखिए स्टूडेंट, आपको पता है कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हैं? बाय प्रोडक्ट्स हैं. और प्लांट को सांस लेने के लिए प्लांट कौन सी चीज़ इनहेल करते हैं? ऑक्सीजन को. तो आपने ऑक्सीजन को सर्कल करना है. फोर्थ आपके पास विच वन ऑफ दीज इज़ नॉट प्रेजेंट इन प्लांट. इनमें से कौन सा जो है वो प्लांट्स के अंदर नहीं पाया जाता? आपने अपनी प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत अच्छे से पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया जो वो प्लांट और एनिमल दोनों सेल्स के अंदर पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स के अंदर पाया जाता है, न्यूक्लियस दोनों सेल्स के अंदर पाया जाता है. तो हमारे पास ऑप्शन डी जो सेंट्रोल है वो है, ये प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होता. ओके, आपने डी को सर्कल करना है. फिफ्थ आपके पास डैश सप्लाइज वाटर टू प्लांट. प्लांट को जो है वाटर कौन सप्लाई करता है? अभी मैंने आपको जाइलम और फ्लोएम के बारे में क्लियर भी किया था. अब आपको खुद पता होगा कि कौन है जो वाटर प्लांट्स को सप्लाई करता है. ऑप्शन ए मेसोफिल, बी जाइलम, सी फ्लोएम, डी क्यूटिकल. ओके स्टूडेंट्स, यू हैव टू सर्कल द ऑप्शन बी जाइलम. जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स टू द प्लांट. ओके, क्वेश्चन 4 है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट. ओके स्टूडेंट, जो ट्रू होगा उसके आगे आपने टी लिखना है, जो फॉल्स होगा उसके आगे आपने एफ लिखना है. फर्स्ट आपके पास रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस आर ऑपोजिट टू ईच अदर.
आपको पता है कि ये दोनों जो रिएक्शंस हैं ये एग्जैक्टली एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, मुखालिफ, तो आपने यहाँ पर क्या लिखना है, टी। सेकंड है रेस्पायरेशन ओनली टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सन। अब देखें किसकी बात हो रही है, रेस्पायरेशन की। तो क्या रेस्पायरेशन सन की प्रेजेंस में होती है, नहीं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस है वो सन की प्रेजेंस में होती है, रेस्पायरेशन ऑल टाइम होती है, ठीक है, तो ये क्या है, फॉल्स, एफ। प्लांट्स मेक फूड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, प्लांट फोटोसिंथेसिस के दौरान अपनी खुराक बनाते हैं, ट्रू, ओके, ट्रू, यहाँ पर लिखें टी। द क्लोरोफिल पिगमेंट गिव्स द ग्रीन कलर टू प्लांट्स। अब क्लोरोफिल पिगमेंट क्या है, वो प्लांट्स को ग्रीन कलर देता है। अब आपको पता है प्लांट्स के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेली है उसमें ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, और वो क्लोरोफिल प्लांट्स को क्या करता है, ग्रीन कलर देता है। तो यहाँ पर आपने क्या लिखना है, फोर्थ में टी, ट्रू। 5 है जो आपके पास स्टूडेंट, फिफ्थ, द लोअर एपिडर्मिस हैज ओपनिंग कॉल्ड स्टोमेटा। अब देखिए स्टूडेंट्स, प्लांट्स के अंदर एपिडर्मिस होती है और एपिडर्मिस के नीचे मजीद 2 एपिडर्मिस होती है, एक होती है अपर एपिडर्मिस और एक होती है लोअर एपिडर्मिस। अब जो लोअर एपिडर्मिस होती है उसमें स्मॉल पोर लाइक ओपनिंग्स होती हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। तो फिफ्थ ऑप्शन भी आपका क्या, फिफ्थ जो स्टेटमेंट है वो भी क्या है, ट्रू है। तो यहाँ पर आपने क्या लिखना है, टी, ओके स्टूडेंट्स। स्टूडेंट अब शॉर्ट क्वेश्चंस हम करेंगे इस यूनिट के, यूनिट नंबर 4 के। हाउ कैन प्लांट मैक देयर ऑन फूड, प्लांट्स अपनी खुराक किस तरह खुद बना सकते हैं। आंसर, प्लांट कैन मैक देयर ऑन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड रिलीज ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट, दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। ओके स्टूडेंट्स, आपको पता है कि प्लांट्स जो हैं सनलाइट की प्रेजेंस में अपनी खुराक खुद बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करते हैं, जबकि ऑक्सीजन को एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज कर देते हैं, और इस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई शुड वी नॉट स्लीप अंडर ट्रीज एट नाइट, बिकॉज ड्यूरिंग नाइट ट्री टेक्स इन ऑक्सीजन एंड टेक आउट कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए स्टूडेंट्स, आपको पता है कि प्लांट्स जो हैं वो दिन के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेकर जाते हैं, ठीक है, किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेकर जाते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। बट नाइट में ये जो फंक्शन है ये एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाता है। अब नाइट में क्या होता है स्टूडेंट्स, देखें, नाइट में प्लांट्स टेक इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को अंदर लेकर जाते हैं एंड टेक आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, विच इज़ हार्मफुल फॉर ह्यूमन बींग, जो कि हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है। क्योंकि देखिए ह्यूमन बींग्स जो है वो किसकी मदद से सांस लेते हुए क्या चीज़ अंदर लेकर जाते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेकर जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। सपोज दैट कोई पर्सन है जो रात के टाइम दरख्तों के नीचे सो रहा है, तो दरख्त जिस वक्त ऑक्सीजन को अंदर लेकर जाएंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालेंगे। अब कार्बन डाइऑक्साइड जब बाहर निकालेंगे तो हमारे इर्द गिर्द कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से हम सांस नहीं ले पाएंगे और वो हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम इज इन्वॉल्व इन सप्लाइंग वाटर एंड मिनरल टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। देखिए स्टूडेंट, जाइलम का क्लियर डिफ्रेंशिएट जो पॉइंट है मैंने बताया कि जाइलम जो है वो वाटर और मिनरल की ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होता है। प्लांट्स के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं सब प्लांट्स में सारे प्लांट्स के जितने भी पार्ट्स हैं उनमें ये वाटर और मिनरल को सप्लाई करेगा। जबकि फ्लोएम का क्या फंक्शन है, फ्लोएम सप्लाइज प्रिपेयर्ड फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जबकि फ्लोएम जो है वो फूड को यानी ग्लूकोज को प्लांट के तमाम पार्ट्स तक पहुंचाएगा। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन आवर लाइव्स, फोटोसिंथेसिस की हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। फोटोसिंथेसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑन द अर्थ। अब आपको पता है स्टूडेंट, फोटोसिंथेसिस जो है वो हर ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हमारे लिए किस तरह से इंपॉर्टेंट है। अब आपको पता है कि ह्यूमन बींग्स जो है वो अपनी फूड के लिए प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं। अब प्लांट्स अपनी फूड तब बनाएंगे जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसीजर होगा। अब प्लांट फोटोसिंथेसिस के दौरान अपनी खुराक बनाएंगे तो न्यू प्लांट्स ग्रो होंगे। अब वो प्लांट्स क्या होंगे, उन प्लांट्स को एनिमल्स खाएंगे, ठीक है, जो एनिमल्स हम लोग खाएंगे बाद में। तो ह्यूमन बींग्स जो हैं अपनी फूड के लिए प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट है। तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसीजर है वो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लांट्स प्रिपेयर्ड फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब आपको पता है कि प्लांट जो हैं सनलाइट की प्रेजेंस में अपने लिए खुराक बनाएंगे। दे यूज कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब देखिए फोटोसिंथेसिस के दौरान ये क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करेंगे। दे रिलीज ऑक्सीजन एज बाय प्रोडक्ट। अब ये क्या करेंगे स्टूडेंट, ऑक्सीजन को एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज करेंगे दैट वी यूज टू ब्रीथ। अब देखें ह्यूमन बींग्स जो हैं, प्लांट्स हमारे लिए किस तरह से इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, फोटोसिंथेसिस का ही ये प्रोसीजर है
कि प्लांट्स अपनी खुराक बनाते हैं, प्लांट्स हेल्दी होंगे तो वो हमें ऑक्सीजन रिलीज़ करेंगे, जो ऑक्सीजन वो रिलीज़ करेंगे वो हम क्या करेंगे, इनहेल करेंगे ताकि हम सांस ले सकें। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन प्लांट्स लीव। अब फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होती है, प्लांट्स के लीव्स में होती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके पास, व्हाट डू मेसोफिल टिश्यू डू फॉर द प्लांट्स। मेसोफिल टिश्यूज जो हैं वो प्लांट के लिए क्या करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द मेसोफिल सेल इज इन फोटोसिंथेसिस। ओके, इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल है, जो फंक्शन है, वो फोटोसिंथेसिस के अंदर होता है। मेसोफिल टिश्यूज आर लार्ज स्पेसेस विद इन द लीफ दैट अलाउ कार्बन डाइऑक्साइड टू मूव फ्रीली। अब ये जो मेसोफिल टिश्यूज होते हैं स्टूडेंट्स, इनके अंदर लार्जर स्पेसेस होती हैं लीफ के अंदर, ठीक है, और इनका फंक्शन क्या है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को अलाउ करेंगे कि वो प्लांट्स के अंदर फ्रीली मूव कर सकें। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पायरेशन। फोटोसिंथेसिस और रेस्पायरेशन के दरमियान क्या डिफरेंस है, यहाँ देखें स्टूडेंट। फोटोसिंथेसिस, अब फोटोसिंथेसिस क्या है, इट अकर्स ओनली इन प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस सिर्फ किस में होगी, प्लांट्स में होगी। जबकि रेस्पायरेशन क्या है, इट अकर्स इन ऑल ऑर्गेनिज्म, ये तमाम ऑर्गेनिज्म के अंदर होगी। सेकंड है इट सिंथेसिस फूड फॉर प्लांट। सिंथेसिस मीन मैन्युफैक्चर या फिर कंबाइन, ये प्लांट्स के लिए फूड बनाता है। इट ब्रेक डाउन फूड टू प्रोवाइड एनर्जी टू द प्लांट। अब ये क्या करेगा, ये तो बनाता है ना, बट ये फूड को ब्रेक डाउन करेगा ताकि प्लांट को एनर्जी मिल सके। इट टेक प्लेस व्हेन सनलाइट इज प्रेजेंट। ये फोटोसिंथेसिस कब होगा, जब सनलाइट प्रेजेंट होगी। जबकि रेस्पायरेशन इट टेक प्लेसेस ऑल द टाइम, ये हर वक्त हो सकती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक्सप्लेन हाउ ऑर्गेनिज्म डाई इफ देयर इज नो रेस्पायरेशन इन प्लांट। आपने एक्सप्लेन करना है कि ऑर्गेनिज्म कैसे मर सकते हैं अगर प्लांट के अंदर रेस्पायरेशन नहीं होगी। ड्यूरिंग रेस्पायरेशन प्लांट्स ब्रेक डाउन फूड into the form they can use to perform their various activities। अब रेस्पायरेशन के दौरान क्या होगा स्टूडेंट्स कि प्लांट्स फूड को ब्रेक डाउन करेंगे उस फॉर्म में जो फॉर्म उनको नीड होगी ताकि उनके अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो उनको परफॉर्म कर सकें, सच एज ग्रोथ। कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, ग्रोथ, फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट। दैट इज़ वाई प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट। और इस वजह से हम कह सकते हैं कि रेस्पायरेशन का जो प्रोसेस है वो प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ़ दे कैन नॉट रेस्पायर, अगर वो रेस्पायर नहीं करते, दे विल नॉट बी एबल टू गेट एनर्जी। अगर वो रेस्पायर नहीं करेंगे तो वो एनर्जी नहीं ले सकेंगे फ्रॉम द फूड दे नीड, किससे, उस खुराक से जो उन्हें ज़रूरत होती है। ऑल द एक्टिविटीज़ इनसाइड प्लांट विल स्टॉप। जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं प्लांट्स के अंदर होती हैं वो स्टॉप हो जाएंगी एंड इवेंचुअली दे विल डाई। ठीक है, अगर रेस्पायरेशन नहीं होगी तो क्या होगा कि जितनी भी प्लांट्स के अंदर एक्टिविटीज़ हैं वो स्टॉप हो जाएंगी और प्लांट मर जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। स्टूडेंट आप अपनी टेक्स्ट बुक पे जब देखेंगे वहाँ पर क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट। आपने वहाँ से प्लांट को क्रॉस करके वहाँ पर लीफ लिखना है, चूँकि आपने किसको एक्सप्लेन करना है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ आपने एज इट इज़ हेडिंग देनी है। लीव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्लांट। ठीक है, लीव्स जो है वो प्लांट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। लीफ हैज़ फॉलोइंग पार्ट्स। अब जो लीफ है उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं जो मैंने यहाँ पर लिखे हुए। फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट इसका क्यूटिकल। इट इज़ द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑन द लीफ। ठीक है, ये आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होती है और इसका फंक्शन क्या है कि वाटर लॉस को प्रिवेंट करेगी। सेकंड आपके पास एपिडर्मस। ठीक है, एपिडर्मस जो है वो क्यूटिकल से बिलो होगी और इसकी टू साइड होंगी। ठीक है, एपिडर्मस की टू टाइप्स हैं। द लेयर एट द अपर साइड ऑफ अ लीफ इज कॉल्ड अपर एपिडर्मस। जो लेयर अपर साइड पर होगी उसको अपर एपिडर्मस बोलेंगे एंड द लेयर एट द लोअर साइड, और जो लोअर साइड पर होगी उसको लोअर एपिडर्मस बोलेंगे। स्टोमेटा, स्मॉल पोर लाइक ओपनिंग्स कॉल्ड स्टोमेटा। ठीक है, स्मॉल पोर लाइक ओपनिंग्स होती हैं जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं। गैसेस कैन एक्सचेंज थ्रू स्टोमेटा। आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड और जो ऑक्सीजन है वो भी स्टोमेटा के जरिए एक्सचेंज होती हैं। मेसोफिल, इट इज बिलो द लेयर ऑफ अपर एपिडर्मस। ठीक है, मेसोफिल क्या है स्टूडेंट्स, ये अपर एपिडर्मस से नीचे एक लेयर होती है और इसकी टू डिफरेंट टाइप ऑफ सेल होती हैं। एक है पेलिसाइड और दूसरा है स्पॉन्जी सेल। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके पास जो इंटरनल स्ट्रक्चर की लीफ में जो पार्ट आ रहा है वो है जाइलम। इट इज़ प्रेजेंट इन द सेंट्रल रीजन ऑफ अ लीफ। आपको मैंने पहले भी बताया कि जाइलम जो है वो लीफ के सेंट्रल रीजन पाया जाता है और इसका फंक्शन क्या है कि वाटर और मिनरल की सप्लाई में इन्वॉल्व होता है। फ्लोइंग, इट इज़ ऑल्सो लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ अ लीफ। ठीक है, ये भी लीफ के सेंटर में होता है नियर द जाइलम और इसका फंक्शन क्या है कि ये फूड को प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुँचाएगा। ओके स्टूडेंट्स, define respiration, explain its importance in our daily life. Respiration, it is a biological process that all living organisms use to produce energy that they need to perform all their activities. ठीक है,
स्टूडेंट रेस्पिरेशन क्या है? ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो इस प्रोसीजर को यूज़ करते हैं ताकि वो एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकें। अब एनर्जी क्यों प्रोड्यूस होगी? ताकि प्लांट्स के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं ये, और सॉरी नॉट प्लांट्स, ऑर्गेनिज्म के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं ताकि वो परफॉर्म हो सकें, क्योंकि एक्टिविटीज़ को परफॉर्म होने के लिए एनर्जी की नीड होती है। इंपॉर्टेंस ऑफ रेस्पिरेशन: ड्यूरिंग रेस्पिरेशन plant break food into the form they can use to perform their various activities such as growth, photosynthesis and transport. स्टूडेंट फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट्स क्या करते हैं? फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है, सिंपलर फॉर्म में। अब ये क्या होगा कि एनर्जी जो रिलीज होगी वो एनर्जी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट हो गई। जस्ट लाइक प्लांट के अंदर हम देखें तो वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं? ग्रोथ है, फोटोसिंथेसिस है और ट्रांसपोर्ट है। ट्रांसपोर्ट किसकी? फूड और मिनरल्स, वाटर वगैरह की, ठीक है। ग्रोथ मीन प्लांट का जो साइज इंक्रीज हो रहा है। फोटोसिंथेसिस मीन प्लांट्स को ग्रो करने के लिए फूड का होना जरूरी है और वो फूड फोटोसिंथेसिस के दौरान प्रिपेयर होगी। दैट इज वाई द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट। और आपको पता है कि दैट इज वाई द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट। आपको पता है इसी वजह से ये जो रेस्पिरेशन का प्रोसीजर है ये प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ़ दे कैन नॉट रेस्पायर दे विल नॉट बी एबल टू गेट एनर्जी। अगर ये रेस्पायर नहीं करेंगे तो ये एनर्जी इनको नहीं मिलेगी, ठीक है, फूड से, जो फूड इनको नीड होती है। अगर रेस्पायर नहीं करेंगे तो फूड से एनर्जी रिलीज नहीं होगी और जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, ऑल द एक्टिविटीज़ इन साइड प्लांट्स विल स्टॉप। तो प्लांट्स के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो स्टॉप हो जाएंगी और इवेंचुअली दे विल डाई। तो फिर वो क्या करेंगे? प्लांट्स मर जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये थी एक्सरसाइज के लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन। यूनिट नंबर 4 से आप लोगों ने अपनी साइंस की नोटबुक प्रिपेयर करनी है। सेकंड टर्म का पेज बनाना है। बनाने के बाद आपने यूनिट नंबर 4 मेंशन करनी है, मार्जिन लाइन मस्ट ड्रॉ करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने शॉर्ट क्वेश्चंस लिखनी है, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन लिखनी है। ओके स्टूडेंट्स, जज़ाकिल्लाह, फ़ी अमानिल्लाह।